दोस्तों, कई बार इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं जब पूरा देश, पूरा बाजार और करोड़ों निवेशकों की नींद सिर्फ एक रात में उड़ जाती है। 19 मार्च 2026 ये वही एक दिन था जब कुछ घंटों में ही 10 लाख करोड़, जी हाँ, 10 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार से ऐसे गायब हुए जैसे हवा में धुआं उड़ जाता है। निफ्टी धड़ाम हो गया, सेंसेक्स लुढ़क गया, रूपी टूट गया, गोल्ड भागा, इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं और एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हैं। पर असली सवाल ये नहीं है कि गिरावट क्यों आई। असली सवाल ये है, क्या ये शुरुआत है एक बड़े वित्तीय तूफान की? और अगर हाँ, तो आप अपनी वेल्थ को कैसे बचाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे और कैसे इस गिरावट को कल का मौका बनाएंगे? मैं हूं संदीप और ये है वेल्थ स्ट्रैटेजी बाय संदीप 2026 क्राइसिस डॉक्यूमेंट्री। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि 19 मार्च 2026 को क्या हुआ। सुबह मार्केट खुलते ही माहौल गड़बड़ था। प्री मार्केट में ही ग्लोबल क्यूज टूट चुके थे। एनर्जी प्राइस में उछाल, डॉलर मजबूत और वेस्ट एशिया में वॉर लाइक सिचुएशन। 9:15 पे जैसे ही बाजार खुला, सेलिंग का इतना भारी दबाव आया कि निफ्टी सीधा 23,000 के नीचे चला गया और एक ही दिन में 3.26% की गिरावट हो गई। सेंसेक्स ने भी कोई दया नहीं दिखाई, 2,500 पॉइंट की कड़क गिरावट। अब आप सोचिए, जो लोग लीवरेज में थे, फ्यूचर में थे, उनकी पोजीशन एकदम साफ हो गई। म्यूचुअल फंड एसआईपी वालों में डर फैल गया। रिटेल इन्वेस्टर टेलीग्राम और व्हाट्सएप में बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्रैश खत्म हुआ क्या, बॉटम आ गया क्या? लेकिन सच ये है, मार्केट एक ही दिन में क्रैश नहीं करता और रिकवरी भी एक दिन में नहीं करा करता। जो 2 दिनों की छोटी रैली आई 20 और 21 मार्च की, वो सिर्फ एक रिलीफ रैली थी, एक छोटी सी सांस, जैसे तूफान से पहले अचानक सन्नाटा हो जाता है। मार्केट ने साफ संकेत दे दिया, फियर अभी भी जिंदा है। विक्स ऊपर है, एफआईआईज बेच रहे हैं और ग्लोबल टेंशन बढ़ती जा रही है। इस क्रैश ने एक बात पक्की कर दी, 2026 आसान साल नहीं होने वाला। अब सवाल उठता है, ये क्रैश आया क्यों? कहानी शुरू होती है वेस्ट एशिया से। यूएस और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर डायरेक्ट स्ट्राइक की। यह कोई छोटी घटना नहीं थी, ये पावर बैलेंस को हिलाने वाली घटना थी। ईरान ने तुरंत जवाब दिया, प्रॉक्सीज एक्टिव कर दिए। हिजबुल्ला, हौतीस और मिलिटिया ग्रुप सब सक्रिय हो गए। सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट तेल पैसेज है। यहीं से भारत का 85% तेल आता है। आप समझिए, अगर यहाँ ब्लॉकेज या सिलेक्टिव पैसेज लागू हुआ तो भारत को तेल अत्यधिक महंगा पड़ेगा। ऑयल डॉलर 120 तक जाने का डर बिल्कुल रियल है। ऑयल बढ़ा, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, हर चीज महंगी। ट्रेड डेफिसिट फूलेगा, रुपी गिरेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मार्केट पैनिक होगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स में हेडलाइन आई, बर्निंग स्ट्रेट्स, इंडिया नेविगेट्स एनर्जी शॉक। ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं है, ये डायरेक्ट इकोनॉमिक थ्रेट है भारत के लिए। और जब जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमी टकराते हैं, तब स्टॉक मार्केट सबसे पहले गिरते हैं। अब बात करते हैं रुपये की, जो टूटकर 93.71 पर डॉलर पहुंच गया। रुपये की ऐसी गिरावट किसी भी इकोनॉमी के लिए रेड अलार्म होती है। ये सिर्फ करेंसी का फॉल नहीं है, ये आपकी जेब का नुकसान है। ये आपके लाइफस्टाइल का प्रेशर है। ये आपकी कीमतों में आग है। इम्पैक्ट कहाँ कहाँ? आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर खुश हैं, क्योंकि ये डॉलर में कमाते हैं, तो रुपये गिरने का मतलब ज़्यादा कमाई। लेकिन बाकी इकोनॉमी का क्या? भाई साहब, हालत खराब। कार्स, मोबाइल्स, मशीनरी, केमिकल्स सब इंपोर्ट बेस्ड हैं, मतलब सब महंगा होगा। पेंट्स कंपनीज रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, उनका मार्जिन्स दबेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की हालत भी बहुत टाइट है। रियल एस्टेट में इंपोर्टेड मशीनरी महंगी होगी। ऑटो सेक्टर में कंपोनेंट इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। और रुपये की गिरावट से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट बोरोइंग को महंगा करती है और ये सब मिलकर स्टॉक मार्केट को धीरे धीरे खा जाती है। ये गिरावट सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, ये आने वाले महीनों की संकेत थी। तीसरा बड़ा झटका, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज का पलायन। 60,000 करोड़ की बिकवाली, ये कोई छोटी रकम नहीं, ये एक फुल फ्लेज मैसेज है। इंडिया रिस्की हो चुका है, हम निकल रहे हैं। अब सवाल, पैसा जा कहाँ रहा है? तीन जगह। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स 3.75% डॉलर में रिस्क फ्री रिटर्न, भाई कौन छोड़ेगा? दूसरा गोल्ड 1.75 लाख पर 10 ग्राम, ग्लोबल अनसर्टेनिटी में सबसे बड़ा सेफ एसेट्स। तीसरा यूएस डॉलर खुद, डीएक्सवाई बढ़ रहा है, मतलब डॉलर मजबूत। इन्वेस्टर्स डॉलर ही पकड़ रहे हैं।
जब फॉरेनर भागते हैं, रुपी गिरता है, स्टॉक मार्केट गिरता है और इंडियन इन्वेस्टर पर डबल प्रेशर बनता है। ये एक्सोडस बताता है ग्लोबल मनी अभी इंडिया के साथ नहीं, अपने सर्वाइवल मोड में है। अब आते हैं उन खतरों पर जो आज खबरों में नहीं है लेकिन अगले 5 साल में आपकी वेल्थ को खा सकते हैं। किलर नंबर 1, यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स CBAM 1 जनवरी 2026 से ये लागू है। इंडियन स्टील और एल्युमिनियम पर ये इम्पैक्ट करेगा। 15 से 20% तक का हिडन टैक्स है इस पे, मतलब हमारा एक्सपोर्ट महंगा होगा, यूरोप को कम कॉम्पिटिटिव बनाएगा और मार्जिन्स पर सीधा असर करेगा। किलर नंबर 2, AI फटीग इन इंडियन IT कंपनीज। कंपनीज AI में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही हैं लेकिन रेवेन्यू अपलिफ्ट अभी भी नहीं दिख रहा है, तो IT कंपनियों की नेक्स्ट 2-3 साल की ग्रोथ अंडर प्रेशर हो सकती है। किलर नंबर 3, एट्थ पे कमीशन। 1 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी, ये स्पेंडिंग बढ़ाएगा और इन्फ्लेशन को भी धक्का देगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन पॉजिटिव होगा पर इन्फ्लेशन हाई रिस्क हो जाएगा। ये तीनों एक साथ मिलकर इंडिया की इकोनॉमी के अगले चैप्टर को डिफाइन करेंगे और इन्वेस्टर्स को इन थ्रेट्स को समझे बिना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, 2026 में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं जो मैंने खुद फॉलो की है और जिससे आप भी अपनी वेल्थ बचा सकते हैं। आपको अपनी वेल्थ के टोटल 60% हिस्से को इक्विटी में रखना होगा, लेकिन सिर्फ बड़ी कंपनियों में, जैसे कि निफ्टी 50, फार्मा, FMCG। ये तीनों डिफेंसिव हैं, स्टेबल हैं, क्रैश सरवाइव करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप भूल जाइए, रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो का 30% आप डेट एंड लिक्विड फंड्स में रखिए। इसका काम सिंपल है, मार्केट जब पैनिक में हो तो आपके पास कैश हो। लिक्विड फंड जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7.2% इसमें आराम से मिल जाता है। डिप्लॉय कब करना है? जब निफ्टी 21,500 के आसपास आए। टुकड़ों में इन्वेस्ट करना, एक साथ मत डाल देना। तीसरा हिस्सा, आप 10% को गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, ये एक तरीके का आपका इंश्योरेंस का काम करेगा अगेंस्ट द वॉर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसको हम SGB भी बोलते हैं, 2.5% इंटरेस्ट प्लस टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है इसमें। रुपी जब गिरता है तो गोल्ड चढ़ता है। वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी में गोल्ड आपका सबसे बड़ा शील्ड बन सकता है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपके पैसे को बचाने के लिए है और पैसा बचाना ही सबसे बड़ा क्रैश में आर्ट है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए अब मैं आपको देता हूँ एक दमदार स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। ये वो स्टेप्स हैं जो हर समझदार इन्वेस्टर अभी रात में ही अप्लाई कर सकता है। स्टेप नंबर 1 है, इमरजेंसी फंड्स को अलग करें। 6 महीने का खर्च लिक्विड फंड में शिफ्ट करें, बैंक में मत छोड़िए और इक्विटी में तो भूल ही जाइए। स्टेप नंबर 2, पोर्टफोलियो का बीटा चेक करिए। जो स्टॉक निफ्टी से ज़्यादा गिरता है वो आपके पोर्टफोलियो का दुश्मन है, उसे बेचकर निफ्टी 50 ETF में जाइए। स्टेप नंबर 3, गोल्ड की SIP शुरू करें। 2,000 रुपए भी चलेगा, क्योंकि गोल्ड क्रैश में नहीं डूबता बल्कि फ्लोटेशन डिवाइस बन जाता है। स्टेप नंबर 4, स्मॉल कैप से दूर रहिए। विक्स 14 से ऊपर है, मतलब डर ज़्यादा है। स्मॉल कैप बॉटम अभी बहुत दूर है। ये 4 स्टेप्स आपकी वेल्थ को 2026 की अनसर्टेनिटी से बचा लेंगे। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, हर क्राइसिस के बाद एक नया ग्रोथ साइकिल शुरू होता है। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं व्हेन अदर्स पैनिक दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। और मैं कहता हूँ, भारत की कहानी क्रैश से नहीं रुकती, इंडिया का कंजम्पशन कभी नहीं बढ़ता, इंडिया की ग्रोथ कभी नहीं रुकती। आज जो डर का माहौल है, कल ये आपके लिए एक मौका होगा। और याद रखिए, यही स्ट्रैटेजी ही वेल्थ बनाती है। मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं वेल्थ स्ट्रैटेजी बाय संदीप। अगर ये पूरा ब्रेकडाउन आपको मददगार लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में बताइए, आपका पोर्टफोलियो तैयार है क्या ₹100 और $120 ऑयल के लिए? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।